श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों का तर्पण करने के साथ साथ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। वहीं इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सावन माह की अमावस्या तिथि को, जिसे हरियाली अमावस्या कहा जाता है, इस दिन पितरों के नाम से पवित्र पौधे लगाने से भी जीवन भर पितरों की कृपा मिलती है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में सावन अमावस्या यानी कि हरियाली अमावस्या कब है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बार सावन महीने की अमावस्या 24 जुलाई दिन गुरुवार को रहेगी। अमावस्या का व्रत और स्नान दान केवल इसी एक दिन किया जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई गुरुवार को सुबह 2:29 से और गुरुवार को पूरा दिन ही अमावस्या तिथि रहेगी और फिर 24 जुलाई गुरुवार की ही मध्य रात्रि 12:40 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए 24 जुलाई गुरुवार को ही केवल एक ही दिन अमावस्या रहेगी। व्रत स्नान दान इसी दिन किया जाएगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर के 5:10 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:58 पर और सूर्यास्त का समय शाम 7:08 पर होगा। अमावस्या की प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:36 से 5:38 तक, जब आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं और फिर जल में काले तिल मिलाकर पितरों को अर्पित कर सकते हैं। सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का जाप अगर आप इस समय में करते हैं तो आपको उस मंत्र का जो फल है वह जल्दी प्राप्त होने की संभावना होती है। अमावस्या के दिन शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:17 से 8:19 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से 7:38 तक रहेगा। पूजा तो किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन अगर शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाए तो शुभ मुहूर्त में यदि कोई भी खास काम किया जाता है, कोई विशेष उपाय किया जाता है, तो वह पूजा बहुत जल्दी ही फलीभूत होती है और उस उपाय में भी आपको सफलता मिल सकती है। इसीलिए शाम की पूजा इन्हीं शुभ मुहूर्तों में करें। इस मुहूर्त में आप दीपदान कर सकते हैं और इसके अलावा कोई खास उपाय यदि आपको करना हो तो या फिर किसी विशेष चालीसा या मंत्र का जप आपको करना हो तो वह भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, राहु काल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है, तो दोपहर 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में आप कोई भी शुभ काम ना करें। हालांकि इस समय आप राहु और केतु से संबंधित दान दे सकते हैं और इस दिन पितरों की पूजा का कार्य हो, पिंडदान आदि हो, श्राद्ध हो, तो वह आप सुबह 11 बजे से लेकर के 12:40 के बीच में कर सकते हैं। और इस बार गुरुवार के दिन पुनर्वसु नक्षत्र सुबह से लेकर शाम 4:43 तक रहेगा और बाद में गुरु पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। और इस बार अमृत सिद्धि योग शाम 4:43 से अगले दिन सुबह 5:39 तक रहेगा। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही पितरों को तर्पण और इस दिन वृक्षारोपण का भी महत्व है। इसीलिए आज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करें और फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें। 108 की संख्या में हरे मूंग या अखंडित चावल, अखंडित अक्षत यानी बिना टूटे हुए अक्षत भगवान शिव को अर्पित करें। इसके बाद पितृ तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और उस पेड़ की पूजा करके परिक्रमा करें। अमावस्या के दिन घर में शांति या फिर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को भी भोजन खिलाना चाहिए। इस दिन अपनी मनोकामना के अनुसार नीम, केला, तुलसी, आंवला, अशोक, वट वृक्ष या अन्य फलदार या छायादार पौधे भी आप लगा सकते हैं। और पूजा या दान पुण्य के कार्यों के बाद सात्विक भोजन करके व्रत का पारण करना चाहिए। अमावस्या के व्रत में सुबह से लेकर रात तक व्रत रखा जाता है। शाम की पूजा करने के बाद दीपदान करने के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करें। जरूरतमंदों को दान अवश्य दें। मंदिर जाकर भगवान के दर्शन भी कर लें। इस दिन शिव चालीसा, शिव मंत्रों का जाप और आरती करके कथा का श्रवण करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। पितरों की मोक्ष प्राप्ति की कामना से भगवत गीता के 7वें अध्याय को पढ़कर या सुनकर उनका समस्त पुण्य पितरों को यदि अर्पित किया जाए,
फिर पितरों के नाम से कुछ दान दिया जाए तो इससे पितरों को मोक्ष मिलता है। दान देते समय ध्यान रखें कि दान किसी भी मनोकामना की पूर्ति इच्छा से ना दिया जाए, नहीं तो दिए गए दान का समस्त फल जो है नष्ट हो जाता है और दिए गए दान का आपको बार बार गुणगान भी नहीं करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ आई होगी।